नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट कुकिंग विद राज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज बर्गर। आप देखिए इस बर्गर को बिल्कुल बाजार या रेस्टोरेंट स्टाइल का ये बनकर तैयार हुआ है और ये भी देखिए कि इसकी जो टिक्की है वो भी कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। ऐसा ही बर्गर हम बनाएंगे, साथ ही इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं वो भी हम इसे बनाते समय आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं बर्गर बनाना। बर्गर बनाने के लिए हमने 4 बर्गर बन लिए हैं। आप देखिए इस तरह का ये बर्गर बन है। किसी भी बेकरी या दुकान पर ये आसानी से मिल जाता है। कुकिंग ऑयल लिया है, 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 5 टेबल स्पून ही मैदा हमने ली है। हमने 1 कटोरी से थोड़ा कम उबला चावल लिया है। आलू पैटी बनाने में इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। 5 लहसुन की कलियां ली हैं, उसे भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक को बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही हरी धनिया भी हमने चॉप कर ली है। नमक स्वाद अनुसार लिया है। 1/2 टेबल स्पून जीरा लिया है। 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला हम इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला हमने लिया है। इसके लिए लगभग 8 ब्रेड स्लाइस को तवे पर रोस्ट करके मिक्सी में इसे हमने पीस लिया है और इसका ब्रेड क्रम्स हमने तैयार कर लिया है। आप भी ऐसा बना लें। 5 मीडियम साइज आलू को बॉईल कर उसे मैश कर लिया है। 2 मीडियम साइज प्याज को रफली चॉप कर लिया है और 1 मीडियम साइज गाजर को बारीक काट लिया है। आधी कटोरी के लगभग ये फ्रोजन मटर हमने ली है। आप कोई भी हरी मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये मेयोनीज ली है, साथ ही बर्गर रोस्ट करने के लिए थोड़ा सा बटर लिया है। टोमेटो सॉस और चिली सॉस लिया है। अब सबसे पहले हम आलू पैटी का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। इसमें 2 चम्मच के लगभग कुकिंग ऑयल हम डाल देंगे। ऑयल गर्म होने पर हम डाल देते हैं जीरा। हल्का जीरे को चटकने देते हैं। अब चॉप लहसुन डाल देंगे, साथ ही डाल देते हैं बारीक कटी हरी मिर्च। हल्का सा इसे सौटे करेंगे इस तरह से। अब चॉप अदरक इसमें जाएगा, हल्का इसे भी चला लेंगे। अब इसमें जाएगी बारीक कटी गाजर, रफली चॉप प्याज, साथ ही हरी मटर। सभी को अब हम चला लेते हैं। बहुत ज्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना, बस हल्का ही इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। ये हल्का आप देखिए भुनकर तैयार है। अब मसाले ऐड करते हैं। पहले लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अब ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। अब जाएगा गरम मसाला। अब चाट मसाला इसमें डाल देते हैं। अमचूर पाउडर इसमें डालेंगे, साथ ही अब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। फ्लेम को यहाँ हम लो कर लेंगे। हमने मसाले के साथ सब्जियों को मिक्स करते हुए भून लिया है। अब यहाँ उबला हुआ चावल हम डालेंगे। आलू पैटी के लिए ये बहुत जरूरी है, इससे पैटी की बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। ये बिल्कुल सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको आप जरूर डालें। अब हम चावल को सभी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम डाल देंगे कटा हरा धनिया। धनिया को भी मिक्स कर देते हैं। 2 से 3 मिनट और इन्हें हम भून लेते हैं। अब हम लेते हैं आलू मैशर और इस मिक्सचर को अच्छे से करेंगे मैश। इस तरह से हमें मैश करना है, दबाते हुए मैशर से, जिससे सब्जी और चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से 3 से 4 मिनट हम ये प्रोसेस करेंगे। दबाते हुए मैशर को इसको मैश करेंगे। आपके पास अगर मैशर ना हो तो किसी गिलास के नीचे की तली है जो, उससे आप इसे दबाकर मैश कर सकते हैं। हमने इसे बहुत अच्छा मैश कर लिया है। अब मैश किए हुए आलू इसमें डाल देंगे और आलू को भी सभी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। उलटते पलटते हुए हम आलू को मिक्स कर लेते हैं। और अब आप देखिए आलू भी पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इस मसाले को एक प्लेट में निकालकर
अच्छे से इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए बैटर तैयार कर लेंगे। हमने एक बाउल लिया है, इसमें सबसे पहले कॉर्नफ्लोर हम डाल देते हैं, इसके बाद मैदा डालेंगे। हमने 5-5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और मैदा ली है। बहुत थोड़ा सा नमक अब ऐड करेंगे, साथ ही कटा हरा धनिया इसमें डालेंगे। अब सभी को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें बैटर तैयार करना है। हमें ध्यान रखना है बैटर ना बहुत ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज्यादा पतला, बिल्कुल परफेक्ट इसे बनाएंगे। थोड़ा पानी और डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। पानी हमें 3-4 बार में डालना है और मिक्स करते जाना है इसे। अब आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बैटर की आ चुकी है, यानी बैटर बनकर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत अच्छी आ चुकी है। बैटर को चम्मच से गिराने पर बिल्कुल आराम से ये गिर रहा है। इसे अब हम अलग रख देते हैं। आप देखिए बैटर और ब्रेड क्रम्स हमारे दोनों तैयार हैं। हमने ब्रेड क्रम्स पहले ही तैयार कर लिया था। अब हम दोनों को अलग रख देते हैं। अब आलू मसाला जो ठंडा होकर तैयार है उसे लेते हैं। आप देखिए आलू मसाला बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। हम इसकी अब बनाएंगे टिक्की। हमें टिक्की की साइज इतनी रखना है जितना बर्गर बन की साइज है। पहले हम आलू टिक्की मोटी रखेंगे, बाद में हम इसे दबाकर पतला कर लेंगे। आप देखिए इस तरह की टिक्की हमें बनाना है, बहुत आसानी से ये बनेगी। और आप देखिए एक टिक्की हमने ये तैयार कर ली है। अब इसी तरह दूसरी टिक्की भी हम बनाएंगे। इस तरह से हमने दूसरी टिक्की भी ये बना ली है और अब सभी आलू की टिक्की हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। आप देखिए हमने एक ही साइज की 4 आलू पैटी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आलू पैटी के ऊपर कोटिंग करेंगे। इन्हें यहाँ से अलग रख लेते हैं। अब बैटर और ब्रेड क्रम्स को एक साथ रखेंगे इस तरह से। अब हम इस टिक्की को सबसे पहले बैटर से सभी तरफ कोटिंग करेंगे। इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें सभी तरफ इसकी कोटिंग करना है। अच्छे से हमें बैटर से कोटिंग करना है। और अब आप देखिए हमने इसकी बैटर में तो कोटिंग कर ली है। अब तत्काल हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर देंगे। इस तरह से हम उलटते पलटते हुए सभी तरफ इसको हम क्रम्स से कोट करेंगे। इस तरह आप देखिए इसकी अच्छे से कोटिंग हमने कर दी है। इस तरह हम दूसरी पैडी लेंगे, बैटर से कोट करेंगे इसे इस तरह से और अब ब्रेड क्रम्स में डालकर हम कोटिंग करेंगे। और अब आप देखिए दूसरी आलू पैटी भी बिल्कुल कोटिंग के साथ तैयार है। इसी तरह हम सभी तैयार करेंगे। आप देखिए हमने चारों पैटी तैयार कर ली हैं। आप देखें सभी एक साइज में बनकर तैयार हैं। हमने इन्हें पहले हल्का मोटा रखा था, अब हम इन्हें दबाकर थोड़ा पतला कर लेते हैं। पहले अगर हम इन्हें पतला रखते तो ये बैटर में और क्रम्स में कोटिंग करते समय टूट जाती, इसलिए हम बाद में ही इन्हें हल्का सा पतला कर लेते हैं। आप देखिए इसे हमने पतला कर लिया है, बिल्कुल बर्गर साइज में ये हो चुकी हैं। इसी तरह सभी को हम तैयार कर लेते हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गर्म कर लिया है। गैस को हाई फ्लेम पर हमने रखा है जिससे तेल बहुत अच्छा गर्म रहे। एक आलू टिक्की इस तरह तेल में हम डाल देंगे और इसे अब हम सिकने देते हैं। एक तरफ टिक्की सिककर तैयार है, हम इसे पलट देते हैं और अब इसी तरह हम इसकी जो दूसरी साइड है उसको भी तल लेते हैं। आप देखिए टिक्की सिककर तैयार है, बहुत अच्छे से सिककर तैयार हुई है। इसी तरह अब हम सभी टिक्की तैयार करेंगे। हमने चारों टिक्की तलकर तैयार कर ली हैं। आपको हम दिखाते हैं और इसकी आवाज भी सुनाते हैं कि टिक्की कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई है ना। बहुत ही क्रंची टिक्की और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम बर्गर को करेंगे रोस्ट। इसके लिए गैस पर एक तवे को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है।
इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर को तवे के सभी तरफ फैला देते हैं। तवे को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। हमने बर्गर को बीच से काट कर तैयार कर लिया था। अब 2 बर्गर के चारों हिस्से एक एक करके हम तवे पर रख देते हैं इस तरह से, और इन्हें हल्का रोस्ट करेंगे। हम इनको उलटकर बीच बीच में देख भी लें कि किस तरह ये रोस्ट हो रहे हैं। आप देखिए चारों हिस्से हमने रोस्ट कर लिए हैं। अच्छा कलर इनका आया है और एक ट्रे में हमने इन्हें रख लिया है। अब हम बर्गर तैयार करते हैं। हमने इसके लिए कुछ सब्जियां काट कर तैयार की हैं। इस तरह पत्ता गोभी के पत्ते हमने इस साइज में काट लिए हैं। खीरे की बहुत पतली गोल स्लाइस काट ली है। प्याज और टमाटर को भी बहुत पतला स्लाइस में हमने काट लिया है। सबसे पहले ऊपर के हिस्से पर मेयोनीज डाल देंगे दोनों बर्गर में, और अब चम्मच से इस तरह हम फैला देंगे। अब इसके ऊपर पत्ता गोभी का पत्ता इस तरह हम रखेंगे। पहले एक बर्गर पर हम रखते हैं और अब इसी तरह हम दूसरे बर्गर पर भी रख देते हैं। इसके बाद 2 टमाटर स्लाइस रखेंगे। इस तरह से हमने दोनों बर्गर पर 2-2 टमाटर स्लाइस को रख दिया है। अब खीरे के स्लाइस लगा देंगे। हम एक बर्गर में 4 या 5 खीरे की स्लाइस लगा सकते हैं, और बहुत पतला हमको इसे काटना है जिससे कि स्लाइस अच्छी तरीके से उसमें सेट हो जाए। अब बर्गर की जो टिक्की है वो हम लगा देते हैं। इस तरह से हम टिक्की को लगाते हैं, पहले एक पर और फिर दूसरे बर्गर पर। अब नीचे वाले हिस्से में डालेंगे टमाटर सॉस इस तरह से, और फिर ग्रीन चिली हम डाल देते हैं। चम्मच के सहारे हम मिक्स कर देंगे टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस को इस तरह से दोनों बर्गर पर। अब प्याज की जो स्लाइस है उसके बारीक जो गोल टुकड़े हैं उसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे बर्गर के नीचे हिस्से पर, और दोनों हिस्से पर हमने प्याज की बारीक स्लाइस भी रख दी है। अब हम नीचे वाले हिस्से को इस तरह ऊपर वाले हिस्से पर पलटकर रख देंगे और बर्गर को कर देंगे इस तरह से सीधा। इसी तरह दूसरा बर्गर भी हम कर लेंगे। आप देखिए दोनों बर्गर हमने रेडी कर लिए हैं। हल्का सा हम इनको दबा देंगे जिससे क्या होगा कि टिक्की और जो सब्जियों की स्लाइस हमने लगाई हुई है वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। और अब आप देखें इस बर्गर को कितना अच्छा ये बना है ना रेस्टोरेंट या बाजार जैसा। इसके बीचों बीच एक टूथपिक भी हम लगा देते हैं। इससे क्या होगा बर्गर अच्छे से सेट बना रहेगा। वेज बर्गर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। स्वाद भी इसका बहुत ही लाजवाब। अब आप भी इसी तरह बनाइए, वही स्वाद मिलेगा जैसा बाजार के बर्गर का होता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।